वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। और उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं हम कि ये साइटोस्केलेटन है क्या चीज़, ठीक है। और एकदम कंसाइज वे में समझेंगे इसको अपन, और बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कंटेंट, ताकि आपको आसानी से समझ में आइए। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले ये है क्या, साइटोस्केलेटन है क्या, ये हम देख लेते हैं। तो ये प्रोटीन फिलामेंट्स का प्रेजेंट होना है काय के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि एक नेटवर्क बनाता है उसका। क्या है ये? प्रोटीन फिलामेंट्स है, ठीक है। और ये एक नेटवर्क के तौर पर होते हैं। अब ये नेटवर्क किस तरीके से होते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद है, ये सब हम देखने वाले हैं इसी के अंदर। और ये जो है तो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, मतलब इसी कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये चारों तरफ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और ये डायनेमिक होता है नेचर के अंदर, यानी नेचर के हिसाब से ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, एक जगह रुका हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है। अब देखो स्केलेटन है, तो अपनी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो क्या करता है, हमारे को एक शेप प्रोवाइड करता है, और दूसरा जो है तो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। तो सिंपल सा उसका भी, साइटोस्केलेटन का भी यही काम है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ऑर्गेनाइजेशन करता है, किसको, सेल को करता है, ठीक है। और डिस्कवर किसने किया था, तो ये के आर पॉटर ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था उन्होंने, तो ये डिस्कवर किया था उन्होंने 1950 के अंदर, ठीक है। अब ये उसकी लोकेशन क्या है, तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी कि आप सब देख सकते हैं शेप के अंदर साइटोप्लाज्म की थ्रू आउट में पूरा प्रेजेंट है वो, ठीक है। और एक जगह कंसाइज नहीं है, जैसा कि हमने देखे क्या, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है वो, मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये चारों तरफ रोड की तरह। जैसा हमारा एक गांव है, गांव के अंदर देख लो, या एक शहर है, शहर के अंदर रोड्स और कह सकते हैं ट्रेन्स के जो पाथवे होते हैं, ये सब कैसा होता है, चारों तरफ घुमे हुए होते हैं, एक जगह नहीं होती है वो। तो उसी तरह साइडो स्केलेटन भी ये चारों तरफ घुमा हुआ होता है, देखो जैसे कि आप देख सकते हैं शेप के अंदर भी, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स। कौन से टाइप्स होते हैं फिलामेंट्स के, देख लेते हैं हम। साइटोस्केलेटन इज मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। तो ये 3 टाइप्स के प्रोटीन फिलामेंट से बना होता है क्या, हमारा साइटोस्केलेटन। तो पहला कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स, और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये 3 प्रकार के फिलामेंट से बना होता है क्या, हमारा साइटोस्केलेटन। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है। तो ये इसका डायमीटर जो है तो 25 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और हेलो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स मेड ऑफ ट्यूबलिन, अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन से बना होता है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लार्जेस्ट ऑफ द थ्री, यानी तीन जो है इम्प्लॉय इसके साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स के, 3 इम्प्लॉय है ये, कौन से, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो वो होता है माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ 3 होता है, ठीक है। रेडियल स्पोक्स इन सीलिया एंड फ्लैगल, इसके अंदर रेडियल स्पोक्स होते हैं, कौन से, सीलिया एंड फ्लैगल के अंदर। फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल इन सेल डिवीजन, ये फॉर्म करता है, बनाता है, क्या बनाता है, माइटोटिक स्पिंडल किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। हेल्प इन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, एक तरीके से मान लो कि ये ट्रक जो होते हैं ना, ट्रक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो ये भी क्या करता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है, अपना हेल्प करता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तरीके ट्रक्स मान लो कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स है, तो ये ट्रक है, ठीक है। उसके बाद में देते हैं हम माइक्रोफिलामेंट्स, तो इसका डायमीटर जो है तो 7 नैनोमीटर होता है, ठीक है। थिन सॉलिड फिलामेंट्स मेड ऑफ एक्शन, जी एक्शन से बने हुए होते हैं, क्या, सॉलिड फिलामेंट्स होते हैं। किससे बने होते हैं, तो एक्टिन से बने होते हैं, सॉरी एक्टिन से बने होते हैं, एक्शन बन पढ़ लिया था उसको, तो एक्टिन से बने होते हैं, ठीक है वो। उसके बाद में मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये इन्वॉल्व होती है, काम काय के अंदर इन्वॉल्व होता है इनका, सेल मूवमेंट के अंदर और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। उसके बाद में क्या है, फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, माइक्रोविली स्ट्रेस फाइबर्स। तो ये दो बनाते हैं, एक है माइक्रोविली और दूसरा है स्ट्रेस फाइबर्स बनाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम अगले वाला, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या है। तो ले आते हैं हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। तो इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर 10 नैनोमीटर का होता है, कितना, 10 नैनोमीटर का होता है। माइक्रो फिलामेंट्स का कितना होता है, तो उसका 7 नैनोमीटर का होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का कितना होता है, तो 25 नैनोमीटर्स का होता है, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर जाते हैं हम, तो उसका 10 नैनोमीटर होता है। उसके बाद में रोप लाइक फिलामेंट्स मेड अप ऑफ 5+ प्रोटीन, तो 5+ प्रोटीन से बना होता है और रोप लाइक होता है। देखो शेप के अंदर जैसा आपको नजर आ रहा है, क्या एक रस्सी की तरह कह सकते हैं या धागे की तरह होते हैं वो, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो। देखो इनके सबकी जो काम है वो याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं वो, रेजिस्ट स्ट्रेचिंग को रेजिस्ट करते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग सेल शेप, ये जो है तो सेल शेप को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम अगला
अब इसके फंक्शन देख लेते हैं हम। अब देखो हमने जो पढ़ा है उसके अंदर हमने फंक्शन भी पढ़ लिया, लेकिन एक तरीके से आपको जो है तो एक नोट्स में यहाँ पे मिल जा रही है कि फंक्शन क्या क्या है पूरा एक जगह पे जो है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या लिख सकते हो उसको आप, ठीक है। तो ये सबसे पहला फंक्शन क्या है, तो मेंटेन शेप साइज ऑफ सेल। तो हमने जैसे देखे थे सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर ही देखे थे हमने कि शेप साइज मेंटेन करने में और स्ट्रेंथ करने में मदद करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। उसके बाद में क्या करते हैं, हेल्प इन इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमने देखे। उसके बाद में फॉर्म ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम में माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। हेल्प इन साइटोकिनेसिस, तो हेल्प करते हैं क्या के अंदर, साइटोकिनेसिस के अंदर भी हेल्प करते हैं। हेल्प इन सिलियरी एंड फ्लैजुलर मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट के अंदर और सिलियरी के अंदर भी जो है तो मदद करते हैं। प्रोवाइड्स ट्रैक्स फॉर मोटर प्रोटीन, तो ये ट्रैक्स प्रोवाइड करते हैं क्या कैसे, मोटर प्रोटीन्स के लिए, काइनेसिस डायनेसिस और मायोसिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेचर क्या है उनका, तो डायनामिक नेचर क्या है उसका ये देख लेते हैं हम। मैंने आपको जैसा का जो नेचर है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। डायनामिक का मतलब ये है कि वो जो है तो वक्त के हिसाब से खुद को बना लेता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स आर डायनामिक, तो डायनामिक होते हैं स्केलेटन उसके। दे कैन असेंबल, पोलीमराइज एंड डिसेंबल, डीपोलीमराइज एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है तो पोलीमराइज भी होते हैं और डीपोलीमराइज भी होते हैं, यानी कि जमा भी हो सकते हैं और टूट भी सकते हैं वक्त के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर जो है तो इसका आपको दिया हुआ है कंपैरिजन, जो कि मैंने आपको पढ़ाया अभी, ठीक है। तो वो आप उसको डबल पढ़ सकते हैं या इसको खुद से पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद अंदर एक चीज़ देख लेते हैं हम कि प्रोटीन कौन से थे। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूबलिन होते हैं और माइक्रो फिलामेंट्स के अंदर एक्टिन होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर जो है तो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ठीक है। केराटिन जो हो सकती है, तो ठीक है। अबंडेंस क्या है, तो इसके अंदर लिस्ट होता है, मोस्ट होता है, इंटरमीडिएट होता है। इस तरीके से थोड़ा बहुत है, आपको देख सकते हैं आप उसके अंदर। और यहाँ पर जो है तो नीड्स के ताल्लुक से कुछ पॉइंट्स दिए हुए वो आपने खुद से पढ़ लेना। और यहाँ पर इंपॉर्टेंस नीड्स पॉइंट्स दिए हुए हैं और ट्रिक दी हुई है। ट्रिक एक बार देख लेते हैं कोई ट्रिक क्या है। तो माइटोरवे क्या है, तो माइक्रोट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैक्स का काम करता है। उसके बाद में एक्टिन एक्शन, ये माइक्रोफिलामेंट्स है, ये मूवमेंट का काम करता है। आई एम स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट, ये स्ट्रेंथ का काम करता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन सेल का स्केलेटन है, ये हमने कंप्लीट देख लिया है। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देखने बहुत बहुत शुक्रिया।